मतंग जो मथित थी, श्री प्रियारण उनकी कामदेव के द्वारा बुद्धि मथ दी गई है। ऐसी रमा स्त्री है, वे रमागण, वे स्त्रीगण यथा अविधर ओम इति। उस समय श्री किशोर जी ने संकेत दिया कि अच्छा ओम अर्थात सखियों हो जाओ चालू, अर्थात श्याम सुंदर के ऊपर अब युद्ध प्रारंभ, श्याम सुंदर के ऊपर जल का प्रहार करना प्रारंभ कर दो। ऐसे जिस समय उन्होंने कहा प्रिय तमोथ पपृच्छता, ऐसा कहते हुए जैसे ही श्री प्रिया ने चालू किया और सखी उस समय प्रारंभ हो गई होंगी, जल जो है वो जल की छीटा देना सखियों ने प्रारंभ कर दिया। उस समय श्री श्याम सुंदर तुरंत ही गुप्ची लगा गए, जल के भीतर डूब गए और प्रिय तमोथ पपृच्छता, और उस समय श्री श्याम सुंदर डुबकी लगा करके कभी इस प्रिया को, कभी उस प्रिया को, कभी इस प्रिया को ऐसे छूते हुए विराजमान हो रहे हैं। प्रिया ने जैसे ओम कहा वैसे सखियों ने एक साल प्रहार किया, और जब प्रहार किया तो श्याम सुंदर डुबकी लगा गए, और डुबकी लगा करके अब श्याम सुंदर को मौका मिल गया और डुबकी लगा करके अब जैसे मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, जल में हूं, और ऐसा कहकर के आप उस समय प्रियाओं के श्री अंग का स्पर्श करते हुए विराजमान हो रहे हैं। और प्रिय तमोथ पपृच्छता, आप पूछने लगे, बोले हे प्रिय, ये मेरे श्रीहस्त में आपके श्री चरण आए, ये आपके श्रीहस्त आए, या कोई और अंग आ गया, ये कौन सा अंग है, कौन सा अंग है, ऐसा कहते और चंचल शिरोमणि आज चंचलता करते हुए विराजमान है। कि मेरे को चाह इतने तला लगिन में भरा, ये किम इमे है, ये आपका श्रीहस्त है कि आपका श्रीमुख मैं पकड़ रहा हूं कि आपके चरण को मैं स्वीकार कर रहा हूं। ऐसे श्री प्रिया जो है उन प्रिया के विभिन्न श्रीअंग उनका स्पर्श करते हुए इमेनु इमे कुचाहा, ये आपका श्रीअंग है, ये श्रीहस्त है, ये मुख है, ये चरण है, ऐसा कहकर के बहाने से मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है, और ऐसा कहकर के प्रिया उनके श्रीअंग का स्पर्श करते हुए तदा लघिमा, परम लघिमा के साथ में श्री श्याम सुंदर जलेशु, जल में कूद रहे हैं, जल में आप विचरण कर रहे हैं, और चंचल होकर के लघिनो भरा चंचलता के द्वारा जलेशु तद उरस्सु नदत पाणितम के रोहम, श्री श्याम सुंदर अपने श्रीहस्त कमल को, श्री कमलों को कमलों से मिलाते हुए विराजमान हो रहे हैं। जहां अपूर्ण रूप से मुख कमल से मुख कमल, वक्ष कमल से वक्ष कमल, चरण कमल से चरण कमल मिलते हुए, जहां पर जल केली करते हुए और अपने कमलों को कमलों से मिलाते हुए श्री श्याम सुंदर अपूर्ण रूप से विराजमान हो रहे हैं। तो जलेश तद उरस्सु चो नदत पाणितम के रोहम, श्री प्रियाओं के श्री अंग कमलों पर, उन कमलों के साथ में अपने श्रीहस्त कमलों का स्पर्श कराते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान हो रहे हैं। ऐसे कमल से कमल मिलाते हुए श्री श्याम सुंदर अपूर्ण रूप से क्रिया कर रहे हैं। जल्दी से दोबारा स्मरण कर लेंगे, इति स्मरण मतंगज, इस प्रकार कामदेव रूपी मतंगज माने हाथी, उससे उन्मथित धी जिन गोपिकाओं की बुद्धि मथ दी गई है, ऐसे तीर माना, ऐसी प्रेरित हुई स्त्रियों माने वे ब्रज गोपिकागण यथा अभिधूम ओम इति, बोले हाँ हम भी तैयार हैं। ऐसे श्री किशोर जी ने जो ओम कहकर के अनुमति प्रदान की, प्रिय तमोथ पपृच्छता, वो संकेत करते ही जैसे ही जल का प्रहार होना प्रारंभ हुआ वैसे ही श्याम सुंदर गुप्ची लगा गए हैं, डुबकी लगा गए हैं, और डुबकी लगा करके आप
जल में ही श्री प्रिया उनके श्री अंग कमलों से अपने श्रीहस्त कमलों का स्पर्श प्राप्त कराते हुए पप्रच्छता इन गोपियों से पूछ रहे हैं इमेव किम इमे कुचाह, बोले ये आपके श्री अंग हैं, मैं श्री चरण है, ये श्रीहस्त है, ये क्या आपका मुख है, मुझे तो दिख नहीं रहा है। ऐसा कहते हुए टटोलते शिवप्रिया जो है उनके श्री अंग उनका स्पर्श करते हुए इमेन किम इमे को चाहा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ऐसे पूछते पूछते श्री श्याम सुंदर लघिमना भरा, लघिमना मान फुर्ती, उस फुर्ती के द्वारा लघिमना भरा फुर्ती के द्वारा जनेशु तब उरस्सु श्री किशोरी गणों के श्री अंग रूपी कमलों के साथ में अपने श्रीहस्त कमल को मिलाते हुए, कमल को कमल से जोड़ते हुए मिलाते हुए श्री श्याम सुंदर अपूर्ण रूप से सुशोभित होते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो आज जलेश नधित पानी, नधित पानी स्थापित करके, पानी मानी श्रीहस्त, पंके रोहन श्रीहस्त रूपी पंके रोहन कमल, उनको कमलों से संयोग कराते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान हो रहे हैं। बोलो लाडली लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे श्री वृंदावन बिहारी निज स्वरूपा श्री प्रियागणों के साथ में आनंद पूर्वक निज स्वरूप में ही क्रीड़ा करते हुए विराजमान हो रहे हैं। श्रीनिताय गौर हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतम जगत पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वन्दे श्री चैतन्य देवस्य। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भक्ति युग्म सुमते रघुनाथ दासो, श्री जीव में कुरुतु मंद मते दयांतरा। तुलसी कान्नम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। श्री राधा प्राणबंधो चरण कमलयोर केश शीशाद्यगम्या या साध्या प्रेम सेवा वृच्चरित परे गाढ़ लोलैक लभ्या।
सास्यात् प्राप्तायां तां पृथियतु मधुना मानसी मत्स्य सेवां भाव्यां रागाध्वपान्थै ब्रजमनुचलतं नैतिकं तस्य नौमि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा कुंड जल विहार लीला, जिसमें श्री कृष्ण भावनामृत में पूर्व प्रसंग में ये निरूपण कराए कि श्री श्याम सुंदर प्रिया जी को हाथ पकड़ करके जिस समय राधा कुंड के पास में ले जा रहे हैं, और चंचल शिरोमणि जब छीटा छाटी करना शुरू कर रहे हैं, श्री वृंदा जी आए और वृंदा जी श्याम सुंदर के हाथ से छुड़ा करके राधा रानी को ले गए, और राधा रानी को ले जा करके श्री राधा रानी को, श्री विश्वानंदिनी को, कुंडेश्वरी, उनको सुंदर चीनांशुक सुंदर श्वेत वस्त्र हल्के वो धारण कराए हैं। श्री सखीगण भी उस समय श्वेत चीनांशुक धारण करके जब हाथ पकड़ करके आए, सब एक दूसरे को खींच रही है। वो कहते तू पहले चल, वो कहते तू पहले चल। सब जल में भीतर घुसने में संकोच कर रही हैं, और ऐसे छीना झपटी करते करते ये परस्पर विकर्षण चपला लता होकर के ये सब श्री राधा कुंड में कूद पड़े। उसके लिए कह रहे हैं कि मानो कामदेव रूपी वायु ने इन लताओं को श्री राधा कुंड में डाल दिया है। जैसे वायु तेज चले, बड़ी सुंदर छवि, बड़ी सुंदर। शिव शिव तू पहले चल, तू वो उसको खींच रही, वो उसको खींच रही है, और पीछे सरकती जा रही है, और छीटा छाटी करते हुए खींचा खेची करते, एंचातानी करते करते भी फिर सब अंत में एक दूसरे का हाथ पकड़ करके श्री राधा कुंड में पधारी। श्री राधा कुंड में आज अपूर्व कोई लता की तरह से, कमल की तरह से ये सारी प्रियागण चारों ओर से विराजमान हो रही है, शोभा हो रही है। बीच में श्री प्रियालाल ये दोनों भी हाथ पकड़ करके बीच में पधारे। अब जितनी भी सखीगण हैं, उन सखीगणों ने श्याम सुंदर को चारों ओर से घेरा। प्रियालाल बीच में विराजमान है, चारों ओर से घेरा, और जिस समय जल डाल रही हैं, सब जल जो है वो जल को उलीच रही हैं, जल को आगे सरका रही हैं, तो जल का एक स्तूप बीच में चारों ओर से खींचने से स्तूप बना, सुंदर शोभा। ये एक छवि ध्यान करने योग्य है। मान लीजिए जो छवि, वो एक छवि के जल का एक स्तूप बन रहा है, और उस स्तूप में ये सारी गोपिकागण चारों ओर विराजमान हैं, और जल का एक स्तूप बन करके विराजमान, और श्री श्याम सुंदर बीच में खड़े हुए हैं। वो बीच में श्याम सुंदर ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई कमल का कोश हो, और चारों ओर घिरी हुई सखियां जो एक साथ श्याम सुंदर के ऊपर जल डालती हुई विराजमान हैं, वे आज कमल पत्र के समान सुशोभित हो रही हैं। एक छवि तो ये हुई। फिर श्री प्रिया जी श्याम सुंदर से हंसती हुई कह रही हैं, बोले अरे अघांतक, अरे दुष्टेज व्रत, तुम तो बड़े व्रत का पालन करने वाले हो, तुम तो सारे पापों को दूर करने वाले हो। तो ऊपर से कह रही है अघांतक, और भीतर से विपरीत लक्षण में कहा जा रहा है कि तुम अघ को प्रदान करने वाले हो। शास्त्र विरुद्ध लोक वेद की मर्यादा, उसका खंडन करना, तुम्हारे सामने लोक वेद की मर्यादा कोई रख ही नहीं सकती है। तुम अघरूप होकर के ही विराजमान हो, अघांतक नहीं हो, बल्कि अघकारी होकर के विराजमान है। विपरीत लक्षणा में ये अर्थ निकल रहा है। कई बार विपरीत लक्षणा में जो प्रकट अर्थ है उससे बिल्कुल विपरीत अर्थ निकलता है। जैसे कहा जाए इस समय भद्रा है, परंतु अर्थ निकलेगा क्या? बोले ज्योतिष शास्त्र में ये समय भद्र नहीं है, मंगल में नहीं है। ये लड़की, ये लड़का मंगली है,
परंतु कहने का तात्पर्य क्या है कि ये उस जातक के लिए अमंगल करने वाला है। तो जैसे विपरीत लक्षण में कहा जा रहा है कुछ और अर्थ हो रहा है बिल्कुल उसका उल्टा, ऐसे ही कहा जा रहा है अघांतक और अर्थ है तुम अघ में ही डालने वाले हो, अब को ही स्थापित करने वाले हो, वेद की मर्यादा को तोड़ने वाले होकर के ही विराजमान हो। हे दुस्तेजक व्रत, अर्थात तुम व्रत पालन करने का उपदेश करते हो और कह रहे हो कि बड़े बड़े योगी पतिव्रता उनके पातिव्रत्य का त्याग कराने वाले होकर के आप विराजमान हो। दुस्तेजक व्रत होकर के मैंने विपरीत लक्षण में व्रत का त्याग कराने वाले होकर के विराजमान। ऊपर से कहा जा रहा है कि व्रत का त्याग न करने वाले हो, परंतु विपरीत लक्षण में अर्थ हो रहा है कि उनका त्याग कराने वाले होकर के विराजमान हो। तुमने सर्वदा ईक्षण स्पर्शन के द्वारा ब्रज गोपिका गणों को कहीं मेला किया है, आओ तुमको आज हम स्वच्छ कर दें, ऐसा कहकर के सारी सखियों ने उस समय श्री श्याम सुंदर के ऊपर एक साथ जो अभी जल के छींटा देकर के स्तूप बनाती हुई विराजमान हो रही थी जल का, वे ही अब श्याम सुंदर के ऊपर व्यातुक्षी लीला करती हुई विराजमान हुई। श्री गोविंदामृत में एक शब्द का प्रयोग किया गया व्यातुक्षी, माने जहां जल के छींटा मार करके श्री श्याम सुंदर के साथ में जल युद्ध करते हुए विराजमान हो रहे हैं, वो व्यातुक्षी लीला करते हुए सबकी सब विराजमान हुई। श्याम सुंदर उस समय प्रियाओं को उनका चढ़ाते हुए कह रहे हैं, वो ठीक है, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि जो काम हम नहीं कर पाए वो काम आज इस जल ने प्रकट करा दिया। हे श्री प्रियागणों, आपकी श्री अंग के सौंदर्य का दर्शन हमारे लिए बड़ा दुर्लभ था, परंतु आज जल के द्वारा स्नान में भीगे हुए आपके जो चिनांशु आपके श्री अंग को आवृत कर सकने में समर्थ नहीं है और श्री अंग की शोभा को हमारे सामने प्रकट करते हुए विराजमान हो रहे हो। बताओ, और ऐसे जब चढ़ा रहे हैं तो श्री प्रिया और भी चिढ़ रही हैं और चिढ़ करके उस समय आकंठ जल में खड़ी हो जाती हैं। श्री राधा कुंड उस समय श्री प्रिया जी प्रिया गणों को कृपा करके सेवा करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं और अपनी लहर रूपी वस्त्र, कभी कमल पत्र रूपी वस्त्र, कभी कमल दल रूपी वस्त्र प्रदान करते हुए शिवप्रिया की सेवा करते हुए विराजमान हो रहे हैं। ऐसे श्री राधा कुंड स्वयं सखी हैं और वे आज शिवप्रिया लाल की सेवा करते हुए श्री राधा कुंड विराजमान हो रहे हैं। ऐसे अपूर्व सुंदर वो जल के लिए लीला प्रकट हो रही है। श्री प्रिया जब आकंठ जल में विराजमान हुई, आवक्ष जल में जब प्रिया विराजमान हो रही हैं और श्री राधा कुंड आपकी सेवा करते हुए विराजमान हो रहे हैं, उस समय जब सखियों ने एक साथ श्याम सुंदर के ऊपर जल का प्रहार किया, व्यातुक्षी लीला में विकल होकर के श्री श्याम सुंदर जल के भीतर डुबकी लगा गए और डुबकी लगा करके फिर अब ये चंचल श्रोमणी चंचलता करने के लिए मानेंगे थोड़ी, उससे भी चंचलता कर रहे हैं। बोले इमेनु कि भी मैं कुचा इत तदा लखिंदो भरा जलेशु तदुरा, जल में कूद करके बोले अरे ये मैं जो स्पर्श कर रहा हूं ये हे प्रिय आपका श्री चरण है, ये आपके घेटू है क्या, ये आपके हाथ है क्या, ऐसे कह के जानबूझ करके जैसे जल में दिख नहीं रहा है और टटोल रहे हैं, टटोल करके श्री प्रिया के श्री अंग स्पर्श करने का अपूर्व सुख ले और दे रहे हैं। उस समय छुप करके शिवप्रिया उनके श्री अंग का स्पर्श करते हुए विराजमान हो रहे हैं और कह रहे हैं ये मैंने चरणों का स्पर्श किया ना, ये मैंने श्रीहस्त का स्पर्श किया ना, इमेनु किमु इमे उचा
ये श्रीअंगी है ना, ऐसे स्पर्श करते हुए, चंचलता करते हुए विराजमान है। और श्री नलित पान पंके रोहम, अपने श्रीहस्त कमल उनको श्री प्रिया के श्री अंग उनका स्पर्श करते हुए अपूर्व से प्रफुल्लित कर रहे हैं। आज कमल से कमल मिल करके अपूर्व से शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। ये सब सखीगण श्री युगल के कमल को मिलाकर के, कमल से कमल को मिलाकर के अपूर्व से आनंदित होती हुई विराजमान होती है। अथाप सर्प ब्रजे मृगदशाम तटे प्रस्तुति श्री, उस समय गोपियां भय से श्याम सुंदर की जहां जल के भीतर डुबकी लगाते हुए हलचल होती है, वहां से गोपियां भय से दूर सरकती हैं। श्याम सुंदर को जब अपने पास में आते हुए तनिक सी जल में यदि झाई देखती हैं तो झाई देख करके तथा अपसरित ब्रजे ब्रज दिशाम, ब्रज गोपिकागणों की, ब्रज माने समूह, उनके अपसरति, उनके दूर हो जाने पर ब्रज दिशाम ब्रजे अपसरति, उस समय तटे तस्थुषी श्री कुंदवल्ली जी तट के ऊपर ही खड़ी हुई हैं। श्री वृंदा जी और कुंदवल्ली जी ये सेवा करने के लिए, रूप मंजरी जी ये सेवा करने के लिए सब तट के ऊपर खड़ी। प्रिया जी जिनमें नायिका भाव है वे तो सब जल में प्रवेश कर रही हैं और श्री श्याम सुंदर के साथ में जल के लिए कर रही हैं, परंतु जो मंजरी गण है वे या जो कहीं अति लघु होकर के विराजमान है वे लघु सखीगण श्री वृंदा कुंदवल्ली ये सब किनारे के ऊपर खड़ी हुई है, ये जल में नहीं। तो तटे तस्थुषी स्वयं पयस खेलयन्त्यलघु कृत सभव्यौ चले, उस समय ये तट के ऊपर खड़ी हुई है और स्वयं पयस खेलयन्ती अलघु दृढ़ सभव्यौ, अपनी दृष्टि रूपी सफली माने मछली, श्री कुंदलता जी उनकी दृष्टि ही मानो मछली है, उस मछली को आज पयस खेलयन्ती श्री राधा कुंड के जल में क्रीड़ा कराती हुई श्री कुंदलता जी विराजमान है। अर्थात जल में श्री प्रियालाल की जल केली लीला का श्री कुंदलता जी किनारे पर खड़ी होकर के दर्शन कर रही हैं। तो तटे तस्तुषी, मैं तट के ऊपर खड़ी हुई स्वयं पैसे खेलयन्ती अलघु दृढ़ सफर्यौ चले, जिनके दृढ़ सफर्यौ दृष्टि रूपी दो मछलियां जो चंचल हैं वे मानो जल में खेल रही हैं, मन दृष्टि डाल रही है जल में। अनंग मदरंगो संग संगरे वैदशी, उस समय ये किनारे पर खड़े हुए ही उस समय उकसा रही हैं, शिक्षा देती हुई विराजमान हो रही हैं। अनंग मदरंगना श्री प्रियालाल दोनों अनंग रंग में, कामदेव के रंग में रंगी हैं, रंगे हुए हैं। अनंग मद रंगना, अनंग मद में डूबे हुए हैं। संग संगरे, जल का युद्ध हो रहा है और उस जल के युद्ध में वैदुषी श्री कुंदलता जी शिक्षा प्रदान करती हुई विराजमान हो रही हैं। ये उस्ताद बन करके जैसे कोई शागिर्द को खिलाए, शिष्य को जैसे शिक्षा गुरु, क्रीड़ा गुरु जैसे क्रीड़ा की शिक्षा प्रदान करता हुआ विराजमान हो, ऐसे ही जल युद्ध करने की शिक्षा ये किनारे पर खड़े हो, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, अब इधर से अब इधर से, ऐसा कहकर के ये श्री प्रियालाल दोनों को शिक्षा दे रही हैं। और तयोर विविध शयंती अलम, इसमें ये दाव करेगा काम, इसमें ये दाव काम करेगा, ऐसे विविध शयंती। आज प्रियालाल इनको मानो दाव सिखाती हुई, दाव पे सिखाती हुई सपद कुंदवल्ली ब्रवीर, उस समय कुंदवल्ली सपद कुंदवल्ली बल्य ब्रवीर, वो कुंदवल्ली जो है वे अब्रवीर, वे उस समय कहने लगे। श्री कुंदलता
उस समय शिवप्रियालाल इनको दाव सिखा रही हैं, युद्ध के दाव, जल युद्ध के दाव सिखाती हुई ये जैसे गुरु बन करके प्रियालाल को शिक्षा देती हुई विराजमान हो रही है। बड़ा सुंदर श्लोक है, परंतु है थोड़ा सा टेढ़ा। एक बार बिंब समझ लेंगे तो फिर जल्दी से रसकों को समझ में आएगा। आप लोग सब उस भाव को अनुभव करने वाले हैं, बहुत जल्दी समझ जाएंगे। परंतु श्लोक थोड़ा बहुत टेढ़ा है। शकुंतला जी कह रही हैं कि रुचा जल चरो भवान। बोल श्याम सुंदर, आप तो अंग कांति में जल चल माने मछली के समान शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, कोई महामत्स्य के समान आप विराजमान हो रहे हैं। रुचा माने अंग कांति से, जल चरो भवान, आप जलचर जैसे दिख रहे हैं। और जलधारा रमणीय, और ये रमणीगण और जलधारा जलचरा, ये भी जलचरी होकर के ये भी विराजमान हो रही है। तो रुचा जलधरो भवन, आप कांति से जलधर होकर के विराजमान हैं। जलधर मान बादल का भी नाम है, मछली को भी समझ। तो रुचा जलधर और जलधारा रमण्य, रमणी भी जलधरी होकर के विराजमान है। मान बदली होकर के रमणीगण आप महाबादल होकर के विराजमान है, जलधर होकर के और जलधरी होकर के विराजमान। कहीं जलधर कहीं जलचर भी पाठ है क्या? जलधरी। तो जलधर होकर के विराजमान है, बादल होकर के विराजमान। करई जला जल युधाक्षण तम। इसलिए मेरी इच्छा तो ये है कि जब जलधर जलधरी यहां पर आ रहे हैं तो आपको जलाजली युद्ध करना चाहिए। जलाजली युद्ध उसको कहते हैं जहां पर जल से युद्ध किया जाए, उसका नाम है जलाजली। हस्ता हस्ती, बक्षा बक्षी, मुखामुखी, दंता दंती, सब प्रकार के युद्ध होते। ऐसे यहां पर जलाजली जो युद्ध है उसको करते हुए आप विराजमान हो। तो जलाजली युद्ध जो है जल से युद्ध करते हुए, जलधर हो तो जलधर, तो जल से युद्ध करेंगे। तो जला जल युधाक्षण तम हरे क्षण यौवतई। हे हरि, आप एक क्षण के लिए यौवतई इन युवतियों के साथ में जलाजली युद्ध करते हुए विराजमान हो। और क्रमेण भव भज जिस तो वो पृथक कर्तता कर्मता। और क्रमशः करके आप जी और स्तु, ये दो धातु है। जी माने जीतना और स्तु माने स्तुति करना। इन दो धातुओं का प्रयोग करो, दो क्रियाओं का, दो वर्ब जो रूट वर्ब हैं, जी और स्तु। ये जो मूल धातु है, इन मूल क्रियाओं का आप प्रयोग करो। अर्थात जीतने की क्रिया करो और स्तुति करने की क्रिया करो। तो क्रमेण भज जिस्तु, आप क्रमशः करके जी और स्तु, इन दोनों धातुओं का, स्तु, इन दोनों धातुओं का आप प्रयोग करो। अब जी धातु का यदि प्रयोग करोगे, जीतने का प्रयोग करोगे, तो जीतने का कर्ता कौन होगा, कौन जीतेगा? माने श्याम सुंदर से कह रही हैं कि आप जीतो। और जब आप जीतोगे तो फिर ये प्रियागण, ये सबकी सब आपकी स्तुति करेंगे। तो आप बन जाएंगे, एक ही क्रिया करने पर आप ही कर्ता बन जाएंगे और आप ही क्रिया बन जाएंगे। ये चमत्कार है, ये कहीं अपूर्व से हाइपरबोल, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। सामान्यतः स्वकर्त कर्म या दोष है। एक ही व्यक्ति कर्ता और कर्म नहीं हो सकता। कर्म कोई अलग होता है, कर्ता कोई अलग होता है। जो व्यक्ति कर्ता है वो स्वयं कर्म नहीं हो सकता है। तो स्वतः कर्त कर्म
एक स्थान पर होना ये कहीं दोष की बात हो जाती है, परंतु यहां पर आप जब युद्ध करेंगे तो आप कर्ता और कर्म दोनों बन जाएंगे। तो युद्ध में जीतने के तो कर्ता बने और स्तुति के कर्म बने। माने प्रिया जी आपको, आपकी सब सखी ना हाथ जोड़ करके आपकी स्तुति करेंगी। तो आप प्रियाओं को पहले जीते और जीतते हुए जब एक साथ जल की बहुत छिड़काव करेंगे तो प्रिया एकदम घबरा जाएंगे और उस समय हाथ जोड़ करके कहेंगे श्याम सुंदर देव नहीं, हाथ जोड़ती हैं, अब जल बंद करो, जल बंद करो। तो गोपिकाओं की स्तुति के बंदे तुम कर्म। कर्ता कहते हैं जो स्वतंत्र हो उसका नाम है कर्ता। कर्म कहते हैं कर्ता का जो ईप्सित तन है उसका नाम है कर्म।